मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन प्रवास के दौरान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर सपरिवार भगवान महाकाल के दर्शन किए व रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह व दोनों पुत्र भी पूजन में सम्मिलित हुए। रुद्राभिषेक के उपरांत मुख्यमंत्री ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर के दिवंगत पुजारी के परिजनों को महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा 11 लाख की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। उज्जैन में अवंतिका नाथ राजाधिराज भगवान महाकाल श्रावण माह के प्रथम सोमवार को राजसी ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकले। भक्त वत्सल श्री महाकालेश्वर भगवान ने मन महेश के रूप में जनता को दर्शन दिए। सवारी निकलने से पूर्व महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के पश्चात सवारी ने नगर भ्रमण की ओर प्रस्थान किया। दिन भगवान महाकालेश्वर जी दाता अवंतिका नाथ के रूप में अवंतिकापुरी परिक्षेत्र के अंदर संसार की नाभि में यहाँ पे विराजमान है और आज भगवान महाकालेश्वर जी राजा के रूप में एक राज स्वरूप उनका रूप रहता है। उस राजा के रूप में भगवान महाकालेश्वर जी पालकी में विराजमान होकर नगर परिभ्रमण पे निकलेंगे। ये परिभ्रमण संसार के तीनों लोकों का परिभ्रमण होता है। आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल लिंगम तैलोके नमोस्तुते। आकाश के अंदर ताड़केश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है, पाताल के अंदर हटकेश्वर भगवान वहाँ के अधिपति मालिक है और मृत्युलोक के अंदर भगवान महाकालेश्वर जी दाता अवंतिका नाथ के रूप में महाकाल भगवान मंदिर में विराजमान है। आज उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। काफी संख्या में बहुत दूर दूर से लोग महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। महाकाल मंदिर समिति द्वारा सिक्योरिटी का कार्य संभाल रहे कृष्णा सिक्योरिटी कंपनी कर्मचारियों को भीड़ नियंत्रित करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर भक्तों की पुलिसकर्मियों से बहस भी हुई। प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर रेणु जयपाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने पेयजल, बिजली, सड़क सहित मौसमी बीमारी आदि की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल, समाचार पत्रों में प्रकाशित जन समस्या की खबरों व दैनिक जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही गाइडलाइन के पालन को लेकर चर्चा की गई। बस्सी में एसडीएम व वकील में परिसर में बैठने की सीट को लेकर कहासुनी के बीच एसडीएम का खुलेआम दादागिरी वाला रूप सामने आया। अधिवक्ता धारा सिंह गुर्जर ने बस्सी एसडीएम पर गाली गलौज करने व थाने में बंद करवाने की धमकी देने के आरोप लगाते हुए बस्सी कोर्ट में इस्तगासे के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके साथ ही वकीलों ने अधिवक्ता के साथ गाली गलौज करने व थाने में बंद करवाने की धमकी दिए जाने से नाराज होकर सिविल कोर्ट परिसर व उपखंड कार्यालय में पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। को यहाँ एसडीएम कोर्ट में अपनी बैठक के लिए सीट लगाई थी तो उपखंड अधिकारी ने उसको आगे ये कहा कि यहाँ सीट नहीं लगाने दूंगा। जब उन्होंने कहा था वकील तो बैठेंगे तो इस कोर्ट में बैठेंगे, तब एसडीओ साहब ने कहा कि ये सीट ये जगह तुम्हारे घर की नहीं है। उसने कहा आपकी भी नहीं है, तो कहा नहीं मेरे बाप की है। एसडीओ साहब ने कहा सीट मेरे बाप की है, अगर तुम यहाँ सीट लगाना चाहते हो तो 50,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तुम्हारी सीट और तुमको दोनों को जब्त कर लूँगा। और तुमको हमारे वकीलों का मामला है कि वकीलों के साथ अभद्रता इस एसडीओ द्वारा की गई है। वकील अपनी सीट लगाना चाहते थे बैठने के लिए, तो इन्होंने उनको सीट लगाने से मना कर दिया और ये कहा कि हमारे बाप का कोर्ट है क्या, मेरे से बिना पूछे कैसे लगा ली। तो वकील साहब ने कहा कि बाप का तो किसी का नहीं है, ये तो सरकार की संपत्ति है, कोर्ट है, वकील और जज बैठेंगे और तो कौन बैठेंगे। ये कहता है मेरे बाप की संपत्ति है, मेरे से बिना पूछे नहीं लगाओगे। इस प्रकार वकील के साथ अभद्रता की, उसको धमकी दी कि मैं पुलिस थाने में बंद करा दूंगा। यहाँ सीट नहीं रखने की लगे और ये तहसील मेरे बाप की है और यहाँ रखोगे तो 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे सीट रखने के। इस तरह से उसके अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ बदतमीजी की और उसी टेबल कुर्सियां उठा करके कहीं ले गए। चारभुजा में श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में विशेष अनुष्ठान हुए। चारभुजा मंदिर में दर्शन कर श्रद्धालुओं ने क्षेत्र के पर्यटक स्थलों पर भ्रमण किया। वहीं चारभुजा मंदिर प्रांगण में भगवान शिव की प्रतिमा पर दुग्ध अभिषेक से स्नान कराया गया। इसके बाद बेलपत्रों, फूलों से प्रतिमा को श्रृंगारित किया गया। पूजा अर्चना कर आरती के बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। जोधपुर में शिव मंदिर ट्रस्ट, रातानाड़ा व महिला मंडल की ओर से सावन के पहले सोमवार को रुद्र श्रृंगार व 56 भोग का आयोजन किया गया। शिव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हीरालाल सोलंकी ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव के अलग अलग रूप के श्रृंगार किए जाएंगे, इसलिए भक्तों ने सवेरे से ही शिवलिंग पर जलाभिषेक व दूध अभिषेक कर पूजा अर्चना की व शाम को रुद्र श्रृंगार किया।
रातनड़ा शिव मंदिर ट्रस्ट परिवार व शिव मंदिर निवासियों के द्वारा रातनड़ा शिव मंदिर में रुद्र श्रृंगार व 56 भोग का आयोजन किया गया। सावन का पहला सोमवार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन खत्म होने के बाद पहली बार ये सावन उत्सव मनाया गया है। और इसके साथ ही हमारे द्वारा शिव मंदिर परिवार की तरह आज वृक्षारोपण भी किया गया है पर्यावरण की नई जागरूकता को देखते हुए। और हमारे द्वारा शिव मंदिर रोड पे पेड़ पौधे टी गार्ड हमने पेड़ पौधे लगाए गए हैं। जयपुर के कानोता थाना क्षेत्र में 10-15 हमलावरों ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों व उनके परिवारजनों पर हमला बोलते हुए चाकू छुरी से वार करने व हाथ पैर काट देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात को लगभग सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी 10-15 लोगों ने घर में घुसकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की व गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित परिवार की ओर से उनका विरोध किया गया तो उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पुलिस को देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। कच्ची बस्ती या बगराना के अंदर गोमंत परिवार रहते हैं। इनकी साथ में ऐसा होता है, ये लोग एक ही घटना नहीं कई घटना कर दी। और कौन लोग होते हैं जो घटना करते हैं? ये बांग्लादेशी का नाम से कहते हैं इनको, मियाँ भाई कहते हैं। और यहाँ आकर के अकरवादीपन बहुत ज़्यादा कर रखा है लोगों ने। गरीब महिलाओं को, गरीब बुजुर्ग बुढ़ाओं को सबको एक तरफ से सब्जी की तरह काटने की कोशिश करते हैं मैसा के लिए। तो इनका सरकार थोड़ी ध्यान में रखते हुए इनका हालात करवाए, आगे की प्रक्रिया ध्यान से करके इनको सबक मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। रात में लूटमारी भी करते हैं, सर्किल पे रोड पे सबको मार धाड़ करते हैं, घायल करके पटक देते हैं। जोबनेर के नावा उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम रेवासा दलेलपुरा में शहीद मनोहर सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद बेटे का शव जैसे ही घर पहुंचा तो पूरा गांव शहीद मनोहर सिंह के लिए रो पड़ा। देश पर कुर्बान होने वाले मनोहर की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हो गए। इस दौरान उप मुख्य सचेतक, राजस्थान सरकार के पूर्व विधायक, नगर पालिका चेयरमैन व अन्य समाज सेवकों ने शहीद के परिवार की मदद करने का आश्वासन दिया। चूरू के बिदासन में श्री राम निस्वार्थ सेवा संगठन ने कारगिल विजय दिवस पर जुलूस निकालकर शहीदों को याद किया। चौड़िया बस स्टैंड से शुरू हुआ जुलूस कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अमर जवान के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं जुलूस के दौरान सेना के रिटायर्ड कैप्टन विजय सिंह बेनाथा व नेमाराम सुथार खुली गाड़ी में सवार नजर आए, जिनका लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। भारत देश के लिए नहीं काफी विश्व प्रसिद्ध दिन है और इस दिन का जो त्योहार के रूप में आज मनाया है वो एक मिसाल कायम की है हमारे बिदासर की राम निस्वार्थ सेवा संघ ने। तो इसी तरह लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ये रमेश जी और संदीप जी व मास्टर जी ने प्रयास किया और काफ़ी प्रयास के बाद में बहुत ही अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा फंक्शन हुआ है। आगे भी होता रहे। इन्होंने जो लगन लगा रखी है, जो हमेशा लगन रहता है आदमी, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। 22 साल पहले 26 जुलाई 1999 में आज के दिन पाकिस्तान की सेना व कुछ उग्रवादी व आतंकवादियों ने अपने भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया था। कुछ 130 के करीबन उनको वापस कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने उन पर आक्रमण किया और आक्रमण कम से कम लगभग 2 महीने चला। उसके बाद में हमने हमारी 5 वापस चौकियाँ उनको कब्जा कर लिया था। उसमें हमारे भारतीय सेना, वायुसेना, जल सेना सभी ने योगदान दिया और उसके अंदर 527 के करीबन हमारे जवान शहीद हुए और कुछ 1300 के करीबन घायल हुए। पाकिस्तान की सेना के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीपीवी न्यूज।